यूनिट 5 सरफेस केमिस्ट्री कवर करती है, 4 मार्क्स है जो बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। बेसिक सरफेस केमिस्ट्री वैसे होती क्या है, देखो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। सरफेस केमिस्ट्री डील्स द फिनोमिना दैट अकर्स एट द सरफेस और इंटरफेस ऑफ एनी सॉलिड। मतलब सरफेस केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके इंटर हम स्टडी करेंगे किसी भी सॉलिड की सरफेस और इंटरफेस में होने वाली सारी फिनोमिना को। मतलब सॉलिड की सरफेस पर किस टाइप से फिनोमिना होती है, किस टाइप की प्रोसेस होती है, और उसके इंटरफेस पर, इंटरफेस का मतलब है उसके इंटरनल किस टाइप की प्रोसेस है, उन सारे टॉपिक्स की स्टडी हम इसमें करेंगे सरफेस केमिस्ट्री के इंटरनल। इसके इंटरनल एग्जाम्पल दिया है, देखो कि हम किस टाइप से इंडिकेट करते हैं फिनोमिना को सॉलिड और गैस की। मतलब जो सरफेस केमिस्ट्री है इसके इंटरनल, सॉलिड में भी, सॉलिड गैस में सरफेस केमिस्ट्री की फिनोमिना होती है, ठीक है, गैस सॉलिड में सरफेस केमिस्ट्री की फिनोमिना होती है। कैसे इंडिकेट करते हैं वो हम इन टॉपिक्स में स्टडी करने वाले हैं, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में। ये टॉपिक लिखे हुए इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। इसके इंटरनल आप इन टॉपिक्स, इस होल चैप्टर में इन टॉपिक्स की स्टडी करने वाले हो। जैसे एडजॉर्प्शन हो गया आपका, एब्जॉर्प्शन हो गया, कैटालाइसिस हो गया, कोलाइड्स हो गया, एंड इमल्सन एंड जेल। इन टॉपिक्स की स्टडी करने वाले हो इस चैप्टर के इंटरनल। तो हम अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, दैट इज एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है, देखो एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, यहाँ पर दो टॉपिक है। फर्स्टली आई विल डिस्कस अबाउट द एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है, देखो बेटा, एडजॉर्प्शन वो प्रोसेस होती है जिसके रिजल्टेंट जो आपके सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं, जिसके रिजल्टेंट जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो किसी भी सबस्टांस की सरफेस पर अकुमुलेट करते हैं। समझ गए होगे, एडजॉर्प्शन वो प्रोसेस होती है जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल अकुमुलेट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ एनी सॉलिड सबस्टांस। मतलब बल्क को इफेक्टेड नहीं करेंगे, ओनली सरफेस को इफेक्टेड करेंगे। ये होता है एडजॉर्प्शन की प्रोसेस में। डेफिनेशन लिखी है, एडजॉर्प्शन इज अ प्रोसेस इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ वन सबस्टांस इज हायर एट द सरफेस एज कम्पेयर टू बल्क। मतलब एडजॉर्प्शन की प्रोसेस में जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के, वो अकुमुलेट करते हैं किसकी, सबस्टांस की सरफेस पर, ना कि उसके बल्क पर। अब इसका देखो यहाँ पर एक बेसिक एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे हमारे पास एक चौक का पार्टिकल है, इस चौक के पार्टिकल को अगर हम डिप करें किस में, इस चौक के पार्टिकल को डिप करते हैं इंक में, तो आप देखेंगे बिल्कुल इंस्टेंट टाइम तक डिप करना। मतलब चौक का पार्टिकल हमने डिप किया इंक के इंटरनल और तुरंत ही आउटसाइड निकालने के बाद हम ये देखेंगे कि चौक के पार्टिकल की जो आउटर सरफेस है दैट इज इफेक्टेड फ्रॉम द इंक, बट इंटरनल पार्ट दैट इज कॉल्ड बल्क। इस इंटरनल पार्ट को क्या बोलते हैं, बल्क। बल्क जो है वो अनइफेक्टेड रहेगा। मतलब एडजॉर्प्शन की प्रोसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो अकुमुलेट करते हैं ओनली सबस्टांस की सरफेस पर, ना कि उसके बल्क पर। मतलब बल्क उसका अनइफेक्टेड रहता है और जो सरफेस है उस पर पार्टिकल्स लिक्विड के अकुमुलेट कर जाते हैं। ये होता है एडजॉर्प्शन की प्रोसेस में। अब वहीं मैं आपको एब्जॉर्प्शन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, समझ गए होगे एब्जॉर्प्शन क्या होता है। पार्टिकल्स अकुमुलेट करते हैं ओनली सॉलिड की सरफेस पर, बल्क अनइफेक्टेड रहता है। सेम टाइप से देखो एब्जॉर्प्शन में थोड़ा चेंज है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो सबस्टांस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू आउट द बल्क एंड सरफेस। मतलब एडजॉर्प्शन की प्रोसेस में ऐसा होता है कि सॉल्यूट के पार्टिकल जो हैं वो सबस्टांस की सरफेस पर भी होंगे और उसके बल्क पर भी होंगे। मतलब दोनों पार्ट इफेक्टेड होते हैं एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में। इसका वन बेसिक एग्जांपल यहाँ पर देखो दिया हुआ है। सपोज दैट मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है स्पंज का या फोम का एग्जाम्पल लिया है, स्पंज का एग्जाम्पल लिया। तो मैंने स्पंज को बिल्कुल इंस्टेंट टाइम के लिए डिप करोगे आप ब्लू इंक में, तो जो इंक के पार्टिकल हैं ये कम्प्लीटली अकुमुलेट कर जाएंगे होल स्पंज में। मतलब उसकी सरफेस पर भी होंगे और उसके बल्क पर भी होंगे। ये होता है किसकी फिनोमिना में, ये होता है एब्जॉर्प्शन की फिनोमिना। मतलब एब्जॉर्प्शन की फिनोमिना में जो लिक्विड के पार्टिकल हैं ये होल सबस्टांस पर अकुमुलेट करेंगे, सरफेस पर भी और उसके बल्क पर भी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। इसके देखो 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं। वेपर प्रेशर, वाटर वेपर जो है और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, सिलिका जेल या हाइड्राइडर CaCl2। इट इज द बोथ एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक में पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, वाटर ड्रॉप्स जो हैं वो सिलिका जेल एब्जॉर्ब करता है, वहाँ पर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। अब अगर एनहाइड्रस CaCl2 एब्जॉर्ब करता है तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में 1 और 2 मार्क्स में। डिफरेंस बिटवीन द एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। डिफरेंस कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, देखो एडजॉर्प्शन क्या होता है। एडजॉर्प्शन की जो डेफिनेशन है उसकी फिनोमिना के बेस्ड पर ही है। एडजॉर्प्शन की प्रोसेस वो होती है जिसमें ये लिखी हुई द कंसंट्रेशन ऑफ
सबस्टांस विल नॉट बी यूनिफॉर्म। एब्जॉर्प्शन में जो हमारे पास सॉलिड सबस्टांस होती है उसकी कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म नहीं होती है, ये चीज़ आपको मालूम ही है। अब जबकि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, कंसंट्रेशन जो सबस्टांस की है वो यूनिफॉर्म होती है, मतलब बल्क भी इफेक्टेड होता है और सरफेस भी इफेक्टेड होती है। सेकंड इसका पॉइंट दिया हुआ, इन दिस प्रोसेस बल्क विल रिमेन अनइफेक्टेड। इस प्रोसेस में, एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में बल्क का जो पोर्शन है वो अनइफेक्टेड रहता है, मालूम ही आपको, जबकि एब्जॉर्प्शन में बल्क का पोर्शन इफेक्टेड हो जाता है। और देखो थर्ड पॉइंट दिया हुआ, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है ये सरफेस फिनोमिना होता है, बल्कि जो आपका एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है ये सरफेस और बल्क दोनों टाइप की फिनोमिना होती है। एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस सिर्फ बल्क सरफेस पर होती है, बल्कि ये होल सबस्टांस के इंटरनली होती है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को डिफरेंस एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन का। नाउ स्टूडेंट कैरी ऑन दैट वीडियो, ये लास्ट तक देखना आपको वीडियो, इस चैप्टर के सारे पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका वो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो वर्ड होता है ये कॉमन वर्ड होता है, ये एब्जॉर्प्शन में भी यूज होता है और एब्जॉर्प्शन में भी यूज होता है। अंडरस्टैंड, एब्जॉर्प्शन वर्ड जो है वो कॉमन होता है, ये एब्जॉर्प्शन में भी यूज होता है और एब्जॉर्प्शन में भी यूज होता है। मतलब एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस जो है वो दोनों में होती है, इसी टाइप से एब्जॉर्प्शन में भी होती है, एब्जॉर्प्शन में भी होती है। व्हेन एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन अकर साइमल्टेनियस एट द स्पेसिफिक एट द सरफेस ऑफ सॉलिड इज सेड टू बी जॉब्सन। मतलब जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों टाइप की प्रोसेस एक साथ होती है तब वहाँ पर हम इस प्रोसेस का नाम क्या देते हैं, जॉब्सन। समझ गए होंगे, बिकॉज ये जॉब्सन की प्रोसेस दोनों में होती है, एडजॉर्प्शन में भी होती है एंड एब्जॉर्प्शन में भी होती है। तो एब्जॉर्प्शन जहाँ पर दोनों प्रोसेस एक साथ होती हैं तो उस टाइप की कंडीशन को बोलते हैं हम जॉब्सन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज द डी जॉब्सन। डी जॉब्सन जो है वो एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन की जस्ट अपोजिट प्रोसेस होती है, जैसे इसका नेम दिया है डी जॉब्सन, उसी टाइप से इसकी प्रोसेस भी क्या होती है, जस्ट अपोजिट। तो डी जॉब्सन में क्या होता है, डी जॉब्सन में जो एडजॉर्ब पार्टिकल हैं, मत समझ रहे हो आप लोग, जो लिक्विड के एडजॉर्ब पार्टिकल हैं सॉलिड की सरफेस पर, वो दोबारा रिटर्न चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं, रिटर्न चले जाते हैं। मतलब एब्जॉर्प्शन या एडजॉर्प्शन की प्रोसेस में जो भी लिक्विड के पार्टिकल एडजॉर्ब हुए हैं वो सारे पार्टिकल क्या चले जाएंगे, रिटर्न चले जाएंगे। जैसे मैं एक बेसिक एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने चौक के पार्टिकल को डिप किया इंक में, तो इंक की सरफेस पर जो भी चौक के पार्टिकल आएंगे उसे मैं धूप में रखूँगा, तो धूप में रखने के बाद वो सारे के सारे पार्टिकल क्या चले जाएंगे, वेपर स्टेट में कन्वर्ट होकर एयर में फ्री हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस होता है डिजॉर्प्शन का, जिसमें एडजॉर्ब पार्टिकल जो हैं वो दोबारा रिटर्न चले जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिजॉर्प्शन। समझ गए होंगे, रिमूवल ऑफ एडजॉर्ब पार्टिकल फ्रॉम एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, ये होता है आपका डिजॉर्प्शन। ओके, नाउ आई एम मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट में क्या होता है, एडजॉर्बेट एंड जैसे आपका एक बेसिकली जो एडजॉर्प्शन होता है, एडजॉर्प्शन इसके टू पार्ट होते हैं। एडजॉर्प्शन कितने पार्ट होते हैं, टू पार्ट होते हैं। एक होता है आपका एडजॉर्बेट, दूसरा होता है एडजॉर्बेंट। ठीक है, मतलब एडजॉर्बेट क्या होता है, एडजॉर्बेट वो सॉल्यूट होता है जो क्या नाम सबस्टांस की सरफेस पर एक्युमुलेट करता है। क्या होता है वो सबस्टांस बोल लीजिए आप या सॉल्यूट बोल लीजिए, जो किसी भी सॉलिड की सरफेस पर एक्युमुलेट करता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दूँ, मॉइस्चर या वाटर वेपर, ये वर्क करता है एडजॉर्बेट का, या जो मैंने इंक का एग्जांपल दिया था वो भी वर्क किसका करेगा, एडजॉर्बेट का। एंड एडजॉर्बेंट क्या होता है, कोई भी सॉलिड सबस्टांस, जैसे यहाँ पर सिलिका जेल दिया है, नाइट्रस Cl है, ये एडजॉर्बेंट है, ये एडजॉर्बेंट का वर्क करेंगे। या आपको मैंने चौक पार्टिकल का एग्जाम्पल दिया था, ये भी किसका वर्क करेगा, एडजॉर्बेंट का वर्क करेगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन है। एडजॉर्प्शन के बारे में यहाँ पर बेसिकली भी दिया हुआ है। एडजॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्प्शन जो है वो आपकी ओनली सरफेस फिनोमिना होती है। मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन में हम स्टडी करने वाले हैं कि जो एडजॉर्प्शन की प्रोसेस है उसकी मैकेनिज्म किस टाइप से कैरी आउट होती है। तो बेसिकली आपको मालूम ही है एडजॉर्प्शन की प्रोसेस किस टाइप से कैरी आउट होती है। एडजॉर्प्शन की प्रोसेस में जो होता है, जो आपके पास जो सॉल्यूट जो होता है, सॉल्यूट मतलब लिक्विड, उस लिक्विड जैसे बेसिकली आप माइंड से सोचिएगा स्टूडेंट कि हमारे पास एक चौक का पार्टिकल है, उस चौक के पार्टिकल को मैंने इंक में डिप किया हुआ है इंस्टेंट टाइम के लिए, मतलब पार्टिकुलर टाइम के लिए। जब मैं चौक के पार्टिकल को इंक में डिप करूँगा तो उस कंडीशन में जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो चौक की सरफेस पर एक्युमुलेट करेंगे नहीं एक्युमुलेट करेंगे। तो अगर मैं चौक के पार्टिकल को आउटसाइड निकालता हूं तो जो इंक के पार्टिकल हैं वो क्या जाएंगे, जो भी चौक की सरफेस पर एक्युमुलेट करेंगे वो थोड़ा इनसाइड मूव करेंगे। समझ रहे हो, तो इनसाइड मूव करने के बाद जब चौक के पार्टिकल ऑल साइड से इक्वली मूव करेंगे इनसाइड,
तो लास्ट में जाकर जब अगर चौक के पार्टिकल पर इंक का जो इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब रेसिडुअल फोर्स है वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो इसकी वजह से लास्ट में जो ये पोर्शन बच रहा है, जो इम्पिटी दिख रहा है, ये मतलब बल्क, मतलब जैसे आपने इंक का जो ड्रॉप है यहाँ से यहाँ मूव करेगा, यहाँ से यहाँ मूव करेगा, मतलब होल चारों साइड से चौक के पार्टिकल में इस टाइप की प्रोसेस ऑब्जर्व करने को आपको मिलेगी। लास्ट में क्या रहेगा, यहाँ पर ये म्यूचुअली जितने भी सारे फोर्स लगने वाले हैं, ये सारे के सारे फोर्स यहाँ पर बैलेंस हो जाएंगे, और बल्क जो रहेगा, बल्क रह जाएगा आपका अनइफेक्टेड, मतलब बल्क में किसी भी टाइप का चौक का इंक का पार्टिकल अकुमुलेट नहीं होगा। इंक का पार्टिकल अकुमुलेट होगा कहाँ पर, ओनली सॉलिड सरफेस, ओनली सॉलिड पार्टिकल या चौक पार्टिकल की सरफेस में, मतलब बल्क इसका अनइफेक्टेड रहने वाला है, याद रखना। ये होता है मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन में। मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन में ओनली सरफेस जो है का पोर्शन इफेक्टेड होता है इंक से या अदर टाइप के सॉल्यूट से, बट इसका जो बल्क का पोर्शन है दैट विल रिमेन अनइफेक्टेड। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। अब मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और है थर्मोडाइनमिक एडजॉर्प्शन, इसके बारे में हल्का फुल्का बता दे रहा हूँ। थर्मोडाइनमिक एडजॉर्प्शन क्या होता है, इसमें हम बेसिकली जो आपका एडजॉर्प्शन का प्रोसेस होता है ये किस टाइप का होता है, ये हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है। कैसा होता है, हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन, मतलब जब आप सॉलिड का पार्टिकल एक्यूमुलेट करवाते हैं किसी भी टाइप के सबस्टांस के सरफेस पर, तो वो सबस्टांस क्या करता है, हीट को अपेयर करता है, हीट को रिलीज करता है। इसीलिए जो आपकी क्या नाम एडजॉर्प्शन की प्रोसेस होती है ये ऑलवेज हाईली एक्जोथर्मिक होती है नेचर में, मतलब यहाँ पर हीट रिलीज होती है, इसीलिए प्रोसेस कैसी होती है, एक्जोथर्मिक होती है नेचर में। एक्जोथर्मिक होने का मतलब यहाँ पर जो डेल्टा एच है इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, निगेटिव, डेल्टा एच की वैल्यू हो जाएगी निगेटिव, रिएक्शन होती है ये एक्जोथर्मिक। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। थर्मोडाइनमिक ऑफ एडजॉर्प्शन, थर्मोडाइनमिक ऑफ एडजॉर्प्शन में क्या होता है, ये जो इन एडजॉर्प्शन देर इज ऑलवेज डिक्रीज इन सरफेस रेसिडुअल फोर्स ड्यू टू विच देर इज डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी विच अपेयर्स एज हीट। मतलब थर्मोडाइनमिक एडजॉर्प्शन में क्या होता है, जो एडजॉर्प्शन की प्रोसेस हमारी कैरी आउट होती है तो उस टाइम जब जो इनसाइड हीट मूव करती है पार्टिकल के अंदर, तो जो इनसाइड की जो हीट है वो आउटसाइड में रिलीज होती है। आउटसाइड में हीट रिलीज होने की वजह से जो ये जो यहाँ पर जो रिएक्शन प्रोसीड होने वाली है वो रिएक्शन हो जाती है क्या, एक्जोथर्मिक नेचर की। और यहाँ पर एक जो वर्ड दिया है रेसिडुअल फोर्स का, रेसिडुअल फोर्स क्या होता है, जैसे हमारे पास एक सॉलिड पार्टिकल है, जब उसे हमने डिप किया लिक्विड में और डिप करने के बाद जब हम आउटसाइड निकालेंगे तो जो रेसिडुअल फोर्स का मतलब है जो पार्टिकल्स अकोमुलेट करते हैं सरफेस पर, वो स्टार्टिंग में तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब वो स्लो जब इनसाइड मूव करते हैं किसी भी टाइप के सॉलिड की सरफेस पर, जब इनसाइड मूव करेंगे तो वहाँ पर रेसिडुअल फोर्स क्या होते हैं, डिक्रीज होते जाते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल्स थे लिक्विड के वो सॉलिड के इनसाइड मूव कर रहे हैं, इसीलिए रेसिडुअल फोर्स डिक्रीज हो जाते हैं। रेसिडुअल फोर्स डिक्रीज होते हैं और जो इनसाइड की एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में अपेयर होती है। इसीलिए जो आपकी एडजॉर्प्शन की प्रोसेस होती है हाईली एक्जोथर्मिक इन नेचर। यहाँ पर इसीलिए डेल्टा जी की वैल्यू हो जाती है निगेटिव, डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव हो जाती है, रिएक्शन होती है एक्जोथर्मिक। यहाँ से वन टाइम क्वेश्चन भी आ जाता है, कभी कभार क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि व्हाट हैपन when heat increase in the process of exothermic in the process of adsorption। तो एडजॉर्प्शन के प्रोसेस में जब हीट इंक्रीज करेंगे तो ये रिएक्शन हो जाएगी स्लो। इसीलिए याद रखना कि एडजॉर्प्शन के प्रोसेस में हीट को डिक्रीज करने पर ये रिएक्शन होती है फास्ट, और हीट को इंक्रीज करने पर एडजॉर्प्शन की प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर जो डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव आई है इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के थ्रू। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का आपका ये पैरा होता है, जो न्यूमेरिकल फॉर्म है ये होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस के टी डेल्टा एस। अब यहाँ पर देखो आपको मालूम है फर्स्ट कंडीशन हम अप्लाई करेंगे डेल्टा जी इक्वल टू निगेटिव, मतलब जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होगी तो उस कंडीशन में ये वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर डेल्टा जी इक्वल टू निगेटिव, ये निगेटिव पुट की डेल्टा एच माइनस के टी डेल्टा। यहाँ पर जो टी डेल्टा एच का टर्म है ये एक्सप्लेन करता है कि एडजॉर्प्शन। अब यहाँ पर ये टर्म बनेगा आकर डेल्टा टी डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच प्लस बी, मतलब यहाँ पर एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा, एंथैल्पी इंक्रीज होगी तो एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा। मोर एंथैल्पी मोर हीट रिलीज फास्टली एडजॉर्प्शन टेक प्लेस, ये पॉसिबिलिटी आ रही है जब रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस होगी। अंडरस्टैंड, डेल्टा एच की वैल्यू जो आपकी है इस कंडीशन में हीट ज़्यादा रिलीज होगी जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। अब नॉन स्पॉन्टेनियस के केस में क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू निगेटिव। समझ रहे हो स्टूडेंट किस टाइप से मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ इसे। नॉन स्पॉन्टेनियस के केस में डेल्टा जी की वैल्यू होती है पॉजिटिव। जब डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है तब आप इस वैल्यू को पुट करोगे तो कंडीशन ये बनेगी टी डेल्टा एस, मतलब एडजॉर्प्शन इक्वल टू डेल्टा एस माइनस बी। इस केस में जो है
हीट देखिए डिक्रीज हो रही है इस केस में, जो मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस के केस में एंथैल्पी डिक्रीज होती है, इसका मतलब है एडजॉर्प्शन की प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या हो जाती है, स्लो एडजॉर्प्शन की प्रोसेस हो जाती है। डिक्रीज एंथैल्पी ज़्यादा कम रिलीज होने की वजह से एडजॉर्प्शन की प्रोसेस यहाँ पर हो जाती है डिक्रीज। एक लास्ट केस आ रहा इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के केस में डेल्टा जी की वैल्यू हो जाती है 0। जब डेल्टा जी की वैल्यू 0 होगी तो आपका टर्म बनता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस के टी डेल्टा एच में डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच, मतलब जितनी एंथैल्पी रिलीज होगी उतना ही एडजॉर्प्शन टेक प्लेस होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है मैं बस यहीं तक आपको पढ़ाने वाला हूँ, टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन तक। तो टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन हम जो है ये एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स दैट इज डिपेंडेंट एडजॉर्प्शन। मतलब हम जो एडजॉर्प्शन को क्लासिफिकेशन के लिए इससे क्लासिफिकेशन का बेस कंसीडर क्या करते हैं, फोर्स। एडजॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन की वैसे दो कैटेगरी होती हैं, लेकिन वो कैटेगरी हम एक्सप्लेन करते हैं फोर्स के बेस पर। तो फर्स्ट पार्ट इसका होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजियोजॉर्प्शन, सेकेंड पार्ट होता है केमिजॉर्प्शन या केमिकल एडजॉर्प्शन। तो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन हियर फिजियोजॉर्प्शन और फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, इफ एडजॉर्प्शन अकर्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बिग वान डेर वाल्स फोर्स। मतलब अगर एडजॉर्प्शन क्या होता है बिग वान डेर वाल्स फोर्स की वजह से होता है, तो वहाँ पर जो आपका फोर्स लग रहा है वो वहाँ पर जो एडजॉर्प्शन होगा वो होगा फिजियोजॉर्प्शन और फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन में याद रखना पार्टिकल्स के बिटवीन जो फोर्स लगता है वो आपको कैसा होता है, बिग वान डेर वाल्स फोर्स। इसका बेसिक एग्जाम्पल है चॉक पार्टिकल और इंक में, यहाँ पर जो भी फोर्स लगता है वो आपका फिजिकल बिग वान डेर वाल्स फोर्स होता है। और एडजॉर्प्शन कौन सा होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजियोजॉर्प्शन। सेकेंड इसका जो टॉपिक होता है एडजॉर्प्शन का टाइप होता है दैट इज केमिजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। तो इस टाइप के एडजॉर्प्शन में क्या होता है, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बिटवीन द एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट। यहाँ पर जो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट था इनके बिटवीन बिग वान डेर वाल्स फोर्स बना, लेकिन जो केमिजॉर्प्शन होता है इसमें एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट इन दोनों के बिटवीन क्या होता है, केमिकल बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है। मतलब केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन के रिजल्टेंट एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के पार्टिकल दोनों एक दूसरे से होल्ड रहते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। तो ये होता है आपका केमिजॉर्प्शन में। शॉर्टली मैं बताना चाहूँगा कि जो केमिजॉर्प्शन फिजियोजॉर्प्शन होता है इसमें दोनों पार्टिकल होल्ड रहते हैं बिग वान डेर वाल्स फोर्स के थ्रू, और जो केमिजॉर्प्शन होता है इसमें दोनों पार्टिकल्स होल्ड रहते हैं थ्रू द केमिकल बॉन्डिंग। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। यहाँ पर देखो दो क्वेश्चन दिए हैं, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। फिजियोजॉर्प्शन, वाई डज द फिजियोजॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो आपको ये मैं बता चुका हूँ, बिकॉज फिजियोजॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन का प्रोसेस होता है हाईली एक्सोथर्मिक होता है नेचर में, इसीलिए जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो प्रोसेस हो जाती है स्लो, जब टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो प्रोसेस हो जाती है फास्ट। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पर दिया हुआ, वाई आर द पाउडर सबस्टांस आर मोर इफेक्टिव एडजॉर्बेंट देन दे आर द क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो आपको ये मालूम है जो ये पाउडर सबस्टांस होता है ये कवर करता है मोर सरफेस एरिया, बिकॉज पाउडर सबस्टांस कवर मोर सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। पाउडर सबस्टांस ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करता है एडजॉर्बेंट का, इसीलिए मोर इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू क्रिस्टलाइन सबस्टांस। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।